इस पर बहुत डिबेट चल रही है और ये डिबेट सदियों से चल रही आ रही है। एथियस्ट्स अपने रीजन देते हैं, थियस्ट अपने रीजन देते हैं, पर गॉड के एग्जिस्टेंस पर ठोस प्रूफ नहीं मिल पाता। आज ही धो दें इसको। डस गॉड एग्जिस्ट है, बड़ा अच्छा है जी, सभी कुछ अच्छा है। गॉड, पहले तो ये कलेश समझना पड़ेगा, जीओडी गॉड ये अंग्रेजों का शब्द है। इसमें जनरेटर है, एक ऑपरेटर है और डिस्ट्रक्शन। ये एक नियम है, गॉड एग्जिस्ट का मतलब नियम है। आपने जो शब्द पूछा, क्वेश्चन पूछा, वो आपका जो गॉड एग्जिस्ट, गॉड का अर्थ है वो मैं नहीं जानता, मैं उसको अपने तरीके से जानूंगा। तो हमें सारे लेने पड़ेंगे, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है, किसी का कैसा है। गॉड हो गया जनरेट, ऑपरेट, डिस्ट्रॉय। डस गॉड एग्जिस्ट? हाँ, ये सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रहे हम, कह रहे हो भगवान एग्जिस्ट करता है, भगवान। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, 5 एलिमेंट्स। हाँ, मैं इसमें विश्वास करता हूं, ये होता है। ये एलिमेंटल बात है भाई, फिजिक्स की ओर जा रहे हैं। हाँ, पंचभूत, 5 तत्व, 5 तत्वों का एलिमेंट, इसीलिए भूतेश्वर कहते हैं, यानी भूत 5 तत्वों को कंट्रोल करने वाला। अच्छा अच्छा, एक कुछ होता है जो इन 5 तत्वों की सेटिंग करता है। थर में अलग है ये 5 तत्व, पेड़ में अलग है, कुत्ते में अलग है, बिल, अच्छा हम में अलग है यार। हमारे अंदर कुछ परसेंटेज है, जैसे पैरासीटामोल के साथ कुछ परसेंटेज, कुछ दवाई मिला दो तो कोई नई दवाई हो जाती है उसमें पैरासीटामोल। तो ये 5 तत्व हैं, इसमें बिलीव करते हैं? यस, बिल्कुल करते हैं। अरे ये नहीं यार, परमात्मा का चक्कर हो रहा भाई। परमात्मा आत्मा होती है एक। यार आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, बेकार की चीजें। हाँ हाँ, नहीं होती, हमें पता है यार, जिसको जैसे मानना है, नहीं मानना है, मर्जी है। परम सबसे ताकतवर आत्मा है, सारी आत्माओं का निचोड़ करके सुपर कॉन्शियसनेस जो है वो आपकी परम आत्मा होती है। अच्छा, वो किसी धरती को चला रहा है, ब्रह्मांड को चला रहा है, हमें क्या लेना देना चला रहा है नहीं चला रहा, हम तो चल रहे हैं ना, चल रहे हैं जब तक चल रहे हैं। हमारी मर्जी से हम भी नहीं चल रहे हैं भाई, तो किसी की तो मर्जी से चल रहे हैं, वही तो भगवान होता होगा, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, जो भी नाम देना है। अच्छा हाँ यार, वो है, ठीक है, तो कैसे बताएं, क्या बताएं, कौन सच्चा है कौन झूठा? किताबों में लिखा है। अब किताबें तो आपस में लड़ रही हैं सारी, सब किताबें आपस में लड़ रही हैं। एक चीज याद रखिए, जो भी ये कह रहा है, एक सेब है, मेरा सेब सबसे अच्छा है, तो दूसरे व्यक्ति का जो सेब है ये डिफरेंट टाइप का है, तभी ये इससे अच्छा होगा। यानी कि एक धार्मिक किताब कह रही है मेरा रास्ता अच्छा है, दूसरे का गलत, तीसरे का, चौथा, पांचवा, सब कह रहे हैं अपना अपना। तो जो अपना अपना झंडा गाड़ रहे हैं, वो धर्म नहीं है, वो मत है, वो मेरा मानने का ये तरीका है। भाई हम तो जलंधर वाया ए जाते हैं, हम तो जलंधर वाया बी जाते हैं, वाया सी। अब जिस चीज ने परमात्मा को मानना नहीं मानना, वो बेकार की लड़ाई लड़ते हैं। उनका एक्चुअल लड़ाई ये है कि मेरा वाला एग्जिस्ट करता है। उनका गॉड एग्जिस्ट की लड़ाई नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा हमें गॉड एग्जिस्ट से। भगवान एग्जिस्ट करता है तो भी कोई लेन देन नहीं है, नहीं करता तो भी कोई लेन देन नहीं। क्या लेना देना परमात्मा को कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, अगर साइंस पर्सपेक्टिव से देखे, चल रहा है, उसे धेले का लेन देना। ब्रजेश गौतम गाली बकरा उसे, उसने बड़ा प्यारा ऑटोमोड्यूल सिस्टम बना रखा है। अब हम यहाँ रहते हैं, इस घर के अंदर बिजली विभाग ने एक छोटा सा मीटर लगा रखा है बाहर, टिचाएंगे। अब हम अंदर क्या चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं, और कहता भाड़ में जाओ साले, मुझे नहीं लेन देन, तुम एसी चलाते हो, पंखा चलाते हो, कि जूते चमकाते हो, मेरा मीटर चालू है। इसलिए ईश्वर ने कह रखा है, हेलो तुम्हारे कोई फंडे पंगे नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं बहुत बढ़िया से अरेंजमेंट कर देता हूं। अभी आ रहे वही वाला कौन है, मैं बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर देता हूं। मैं ना ग्रहों का एक सिस्टम निर्धारित कर देता हूं, नक्षत्रों का कर लेता हूं, और वो फिक्स्ड है। उसने कॉस्मोस में इतनी जबरदस्त फिक्सेशन कर रखी है, ग्रहों की कह लो, सूर्यों की कह लो, कि यार इस सिस्टम के साथ हम लोग ना तुम्हारे को ऑटोमेटिकली एक मीटर लगा के देंगे, उसमें प्रारब्ध का एक बिल आएगा तुम्हारा, उस बिल के अनुसार तुम्हें भुगतान करना है। अब आपका 13,000 रुपए का बिल आ गया बिजली का। अब आप कह रहे हो इतना तो मैंने एसी नहीं चलाया, इतना मैं तो बिजली काट के दूसरे के रखी है, पड़ोसी की, उसका कैसे 6,000 आया? भाई कमाल हो गया, लगता है उसने हमारी बिजली की तार अपने में जोड़ रखी है, कुछ तो चक्कर है। पर हमारा बिल अब आ गया, अब हम रिफंड बट करेंगे तो हो गया, अब हमें तो पे करना है।
हाय मेरी ऐसी बहू क्यों आ गई, हाय मुझे वो सास क्यों मिल गई, हाय मेरा पति, हाय मेरा पति, मेरा बच्चा। अबे तुम्हारा बिल कट रहा है, ये पहले तुमने जिस प्रकार से कर्म किए थे उतने का बिल तुम्हें देना है भुगतान, उसके लिए तुम्हें 100 वर्ष की आयु 50 जैसी जो मिल गई। ये उसने सिस्टम बना रखा है, इसलिए भगवान धेले का कुछ नहीं करता। अब पॉइंट उसने दे रखा कि ठीक है तुम्हारे पास अरेंजमेंट करता हूँ, इंस्पेक्टर है हमारे विभाग के, कोई गुरु महाराज हैं जो बताएंगे, जो इस राज को जानते हैं कि अगले बार के लिए बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, ये करेक्शन की जाए, मीटर फॉल्टी है, कुछ किया जाए, कैसे कृपा शिरपा, उसके लिए कृपा के सिस्टम बना रखे हैं। ऐसे ही उसने कोई धर्म गुरु या जानकार बना रखे हैं। फिर उसने अलग अलग विंडोज बना रखी हैं, उस पर 10 लोग बैठे हैं, एक पे वर्मा जी, एक पे शर्मा जी, खन्ना जी, मल्होत्रा जी, ऐसे बैठे हुए हैं। ऐसे उसने बना रखा है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक सिख है, एक ईसाई है। भाई तुम्हारे अलग अलग विंडोज बना दी, तुम अलग अलग विंडो के हिसाब से जिसका जैसा मन करे करो। और 5-6 विंडो और बना रखी है, कल को किसी ने नया धर्म बनाना है वो विंडो और खोल लेना। चलान भुगतान तुम्हारे मैंने प्लेनेटरी सिस्टम से सेट करके रखे हुए, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम हिंदू हो, जैनी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, मुझे कोई लेन देन नहीं। तुम मानते किसी को नहीं, गाली बकते हो, मुझे लेन देन नहीं। बिल फटेगा। तो तुम्हारा बिल आ रहा है तो तुम ईश्वर को मानो ना मानो, काम हो रहा है। अब किसी ने उसको हिंदू गॉड के तौर मान लिया, किसी ने इस्लाम के तौर पे मान लिया, कोई याहवे मानता है, कोई सिखिज्म पे चला गया, जैसे मर्जी चले जाओ। तो गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता, सबके अलग क्वेश्चन है। जो इस बात के लिए लड़ रहा है मेरा वाला कर रहा है, उसको कह दो हाँ तेरा ही वाला कर रहा है भाई, तू खुश रहे, हमें हमारी विंडो से काम कर लेने दे। पर अब लड़ाई क्या होती है, ये बहुत बड़ा एक ईगो बूस्ट बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि एक्चुअली इस पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है वो हमारी डायमेंशन से परे है। आज से 100 साल पहले हमें पता ही नहीं था स्पेस टाइम नाम की कोई डायमेंशन होती भी है। इसका मतलब जैसे जैसे पता चलता जाएगा वैसे वैसे परतें खुलेंगी। हम इतने साल से क्लासेस में क्या कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। बड़ी मजे की बात है, साइंस ने रिसर्च करी, यार ये वाला नमक खाओ, वो वाला तेल पियो। हाँ यार कमाल है। 40 साल में मर जाते थे लोग, पहले 40 में अंधे हो जाते थे, क्यों? चश्मा ही नहीं था। 150 साल पहले चश्मा ही नहीं था, 100 साल पहले। अब बंदा देख रहा है, कह रहा है कम दिखना शुरू हो गया, तेरे पे कुछ किया हुआ है। अब क्या समझ आएगा, वो कुछ किया ही हुआ है। कुछ टाइम बाद चश्मे का इन्वेंशन हो गया, अरे यार कमाल है, डॉक्टर साहब आप तो भगवान हो। अच्छा डॉक्टर ही भगवान हो गया, उसी टाइम चेंज हो गया, भगवान गया ऐसी की तैसी में, डॉक्टर भगवान है। फिर बच्चा, भगवान के काम करने के कई तरीके हैं। इस प्रकार भगवान काम करता है ऑब्जर्वेशन से। आपने जिस तरफ देखना शुरू किया वैसा। अब ये भगवान कौन है जो काम कर रहा है? यह है सुपर कॉन्शियसनेस, ये है आपका परम आत्मा। हमें अचानक कई बार कोई चीज सूझती है, हाँ यार ये ना पढ़ा ना पता ना कुछ, हमारा जीवन सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है जिससे हम ट्रेंड हुए। मुन्ना जब पैदा होता है उसके बाद वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनता है, बनाया जाता है पका पुकू के। एक अनकॉन्शियस माइंड उसका चलता है, वो इंट्यूशन होती है, उसको पता नहीं है क्यों, लेकिन इंट्यूशन वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही होती है इंट्यूशन उसकी। यानी भविष्य पढ़ लिया, भविष्य भी यहीं लिखा है कहीं प्लेटफॉर्म पे, भविष्य भी लिखा हुआ है। ये पक्की बात है कि भैया नमक खाने से बॉडी के अंदर बीपी बढ़ जाएगा आपका ज्यादा है तो, भविष्य लिखा हुआ है, फिक्स है ये। मीठा खाने से शुगर बढ़ेगा अगर शुगर है तो, ये भविष्य लिखा हुआ, फिक्स हो गया। अब हमें भविष्य पता लग गया कि भैया अब हम मीठा खाते हैं शुगर बढ़ती है, अब हम मीठा नहीं खाएंगे। ऐसे जितनी चीजों का पता लगता गया, बढ़िया से पता चलता चलता गया। चश्मा बना, फिर हमें कैटरेक्ट का ऑपरेशन पता लगा, सफेद झिल्ली आ गई, अंधे हो गए, कुछ किया हुआ है। ये धीरे धीरे आंसर हटते चले जाएंगे। जिस गॉड को एग्जिस्ट करता है के लिए लड़ाई हो रही है कि ईश्वर है या नहीं है, उस गॉड को मानने के अलग अलग तरीके हैं। पत्थर की मूर्ति के आगे मानना है, दुनिया मानती है। वो पत्थर की मूर्ति किसी किसी के लिए सजीव क्यों है? क्योंकि जिसने यहां से जान लिया उसका काम वो पत्थर की मूर्ति कर लेती है। जिसने यहां से जाना नहीं, सिर्फ माना। क्यों माना? सब मान रहे हैं। जैसे वो कहानी होती है, अरे आप कथा में आई हैं बहन जी, वहां क्या करूं, यहां से जा रही थी थक गई, देखा तो यहाँ पानी भी मिल रहा है, खाना, बैठ गई थोड़ी देर। तो ये कौन है बहन जी आपके साथ आई हैं? अरे इन्हीं के काम से तो जा रही थी। तो ये क्यों बैठ गई हैं? इन्होंने कहा दीदी आप ही के साथ जाऊंगी, आपके बिना नहीं, आप बैठ गई तो मैं। अच्छा ये तीसरी बहन जी क्यों? अरे क्या करे, इन्हीं से तो रास्ता पूछ के ले जा रहे थे, इन्हें भी बिठा दिया। तो करने क्या आए थे पता नहीं, फिर कथा में बैठ गए, फिर लगा अपना आराम हो रहा है, काम गया ऐसी की तैसी में, यहीं बैठ जाओ। क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं, यही जीवन है। वो कहते हैं दो लड़कियां खड़ी हैं, एक यहाँ खड़ी है, एक यहाँ खड़ी है, पीछ पीट करके
एक लड़का आके पीछे से कहता है, मैंने जब से तुम्हें देखा तुम्हारे प्रेम में दीवाना हो गया हूं। सुन दोनों रही हैं, कह रहे मैं तुम्हारे रूप जाल के सौंदर्य में फंस चुका हूं। तुमसे ज्यादा सुंदर लड़की, प्यारी, सुशील, सुकन्या, मुझे लगता है मेरे घर की रानी बनेगी, मेरी माता के लिए सुंदर सुगढ़ बहू। इसे बोल रहा है, सुन इसने लिया, बोला उफ, ऐसा क्या हो गया जो मैंने कुछ किया, बताया भी नहीं। उसने कहा, हाँ मुझे तुम ही पसंद हो। किससे चले हम करने और क्या हम कर बैठे, कहां से धन आना था चला कहां गया, ये कोई कंट्रोल कर रहा है। ये चेतना का तल, ये चेतना जो चल रही है, परम चेतना, परम आत्मा, ये ड्रामे कर रही है, खेल खेल रही है। कृष्ण ने गीता में कहा है, भाई मैं कुछ ना करूंगा, मेरा होना ही काफी है। तुम किसको फॉलो करते हो? अगर आप उस चेतना को समझ लेते हो तो उस चेतना के समझने से ही गॉड एग्जिस्ट करता है, जिस प्रकार आप उसकी एग्जिस्टेंस मानते हो। 99% धर्म ये कहते हैं कि वो रहा ईश्वर, ये रहा मैं, ये है द्वैत, दो बन गए, कि मैं उससे अलग हूं, वो मुझसे अलग है। एक कृष्ण ने ही कहा अहम ब्रह्मास्मि, ये कृष्ण और मैं एक हो गए। ये सिंगुलैरिटी है। सिंगुलैरिटी एक अकेला उसूल है, फिजिक्स भी जानती है, जहां स्पेस टाइम भी काम नहीं करता। स्पेस टाइम क्या होता है? समय। समय का मालिक कौन है? हम क्लासेस में देखते हैं मुन्ना, मन। मन आगे पीछे ट्रेवल कर सकता है, टाइम ट्रेवल कर लेता है। और मुन्ना कहाँ काम नहीं करता? जहां भगवान ईश्वर आ जाता है, मुन्ना कहता है दुबक के बैठ जाओ सीधा। ईश्वर क्या है? फोटोन, लाइट, जो ऑब्जर्व कर रहा है। ईश्वर क्या है? ब्रेथ, जो प्राणवायु बना रहा है। जैसे ही हम मन को देखते हैं, यार मुझे गुस्सा आ रहा है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, गायब। आप टाइम डायमेंशन को उड़ा देते हो, ईश्वर को पकड़ते हैं। इसीलिए ईश्वर की जरूरत है, लेकिन उसको समझता कोई नहीं कि ईश्वर का मतलब यह है कि मुन्ना महाराज सो जाओ, हमारे हिसाब से चलो, उस समय मुन्ना आपको राजा बना देगा। ये डिफरेंशिएशन क्यों है सोसाइटी में? जिसने मुन्ना को ऑब्जर्व करना सीख लिया अंडर द नेम और प्रिटेक्स्ट ऑफ गॉड, या वैसे ही ईश्वर है इस चक्कर में कर लिया, या किसी और तरीके से मुन्ना कहता है माला माल कर दूंगा, तुझे क्या चाहिए संसारिक चीज। और सिंगुलैरिटी क्या है? जहां टाइम नहीं है। ईश्वर क्या है? जहां मुन्ना की सत्ता नहीं है। मुन्ना क्या है? जहां टाइम की सत्ता है। गॉड क्या है? गॉड समय की सत्ता का खेल है। पर एक्चुअल गॉड कहां है? जहां समय की सत्ता ही नहीं है, जहां एजिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, जहां चमत्कार होते हैं। जिस मुन्ना ने चिज्जी के तौर पे बीमारी दी, वो गायब कर देता है। जिसने दरिद्रता दी, कंगाल किया, वो रॉकेट बना देता है। वो कब होगा? जब उस ईश्वर को मानो। परमात्मा या परम चेतना, यानी किसी के आगे जाके हम मुन्ना को सरेंडर कर दें, वहां पर हमारे साथ मिरेकल्स होते हैं। इसलिए गॉड एग्जिस्ट करता है। अभी किस प्रकार करता है? अब आप कहते हो नहीं यही करता है, वहां नहीं करता है, तो आप मूर्ख हो। वो मूर्ख हो आप, क्योंकि हम उस समय में अपने आप को ये दिखाने में लगे कि हम ही अच्छे हैं, दूसरे बुरे हैं। जितने भी मत हमारे अपने हिंदू धर्म में ही बहुत सारे मत है जो ये कहते हैं ये अच्छी बात है, ये गंदी बात है, ये मत खाओ, वो मत पियो, ऐसा मत करो। एक प्रश्न अक्सर ही आता है, पिछली बार भी हम बात कर रहे थे, इसका ही स्यापा लोगों को फंसा हुआ है, क्योंकि यही चेतना है। लोगों को ये नहीं दिखता कि पुरुष के तौर पे भी पुरुष पुरुषों को काट रहे हैं। सारे युद्ध पुरुष ही लड़ रहे हैं संसार में, लेडीज को लड़ाई की कोई टेंशन नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने ये आक्रमण कर दिया, वहां पुरुषों ने कलेश में, ट्रंप ने ये कर दिया, कल वेनेजुएला का प्रेसिडेंट उठा लिया। ये पुरुष ही कर रहे हैं सारे, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। वो कहानी थी पीछे, रिसेंट अभी हुआ गॉड एग्जिस्ट की डिबेट में, कि गाजा में बच्चे मारे जा रहे हैं, क्या वो जायज है नाजायज है? जायज नाजायज ये एक मास कॉन्शियसनेस है। जब चेतना, ढेर सारी चेतना बनती है, तो कौन सी वाली बनेगी? वो वाला काम होगा। अब मुन्ना ने चेतना बनाई कि मारो, 10 लोगों ने कहा हाँ मारो, 10 टाइम्स 10x हो गई। 1000 ने कहा मारो, वहां की चेतना ये फैलेगी और वहां मौतें होंगी। बड़े बड़े मंदिर मठों में क्या कहते हैं लोग? शांत शांत। 1000 आदमी, 1 लाख आदमी दर्शन करने करोड़ आए, सबने कहा शांत, वहां की चेतना ही शांत है। वहां कलेशी आदमी भी आके कहता है यार यही आके शांति मिलती है, क्योंकि वहां शांति पार्क करी हुई है सबने। अब जो ये चल रहा है, जो एरिया जहां गजा इत्यादि इत्यादि, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, वहां कब से तो क्लेश चल रहा है। कौन कर रहा है? मेरा वाला भगवान, तेरा वाला भगवान, इसका वाला भगवान। किंगडम ऑफ हेवन मूवी बनी थी, उसका भी यही हाल था। वहां पर क्रिश्चियंस का लफड़ा था, वहीं पर वो मुस्लिम्स ने कहा हमारा भगवान यही है, वहीं पर ज्यूज आ गए, हमारा सिनेगॉग भी यही है। याहवे कहते हैं, जाहवे याहवे, जे वर्ड बोला नहीं जाता, उस भाषा में यह बोलते हैं।
तो तीनों का भगवान वही था जी, मैसेंजर कहो, जो पैदा हुए, क्राइस्ट हुए, मोहम्मद, इब्राहिमिक रिलीजन से तीनों। अब वो कह रहे मैं, तीनों का मैं चल रहा है। मास कॉन्शियसनेस देखिए, 3 भाई हैं, एक प्रॉपर्टी है, वो क्या कर रहे हैं, आओ भैया बैठो, चाय पिलाओ भैया को, आ यार थोड़ा बर्फी रसगुल्ले हो जाए, भाई चाट पापड़ी मंगाओ, भैया जी को बहुत पसंद है, भैया ये प्रॉपर्टी है 3 हिस्से, प्यार से हिस्सा हुआ, 3 टुकड़े ले जाओ, हो गया। नहीं तो भाई लोग हम साथ रहेंगे, 3 फ्लोर का घर बनाए, प्रेम हो गया। क्या कॉन्शियसनेस है, मास कॉन्शियसनेस, बढ़िया। अब वहां 3 भाई हैं, कह रहे हेलो पिताजी मुझे प्यार करते थे, दूसरा कह रहा तो पागल बावले, तेरे से करते थे, बाद में मुझसे करते थे ज्यादा। फिर तीसरा आ गया, बोले हेलो लाडला तो मैं ही था। वहां क्या हो रहा है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, 3 बोल रहे लड़ाई लड़ाई, 1 लड़ाई 2 लड़ाई लड़ाई, उस पूरे इलाके में, पूरे एरिया में मास कॉन्शियसनेस में क्या चेतना है, लड़ाई। तो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा, वहां वही होगा जो चेतना है। फोकस किस पे है, आर्टिकल क्या बन रहा है, सब लोगों के मुन्ना की क्या चेतना है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई, इसीलिए वहां लड़ाई ही है। वहां कोई जाता है, थोड़े दिनों में ऐसा कहा जाता है कि वो आईएएस वगैरह में ऐसा हुआ कि रिक्रूट कर लिए बंदे उठा के। बंदे कौन, जिनकी ब्रेन की कॉन्शियसनेस के अंदर, उनकी कॉन्शियसनेस से सिमिलैरिटी आई, हिप्नोटिक, और वो कहते हैं हाँ यही करेंगे हम, और वहां जाके वो योद्धा बन गए। वो जॉन था, कौन था, उसने गला काट दिया था किसी का, फोटो गला काट दिया था, फोटोग्राफ खींचे, हाँ जी। अरे यार, यूरोपियंस अमेरिकन जाकर के उनके साथ लड़ रहे हैं, विरुद्ध अपनी कंट्री के, क्यों, बुद्धि भ्रष्ट। ये होता मास कॉन्शियसनेस। ये सदैव कहा गया सत्य संग में जाओ, जैसे वातावरण में जाओगे वैसी बुद्धि चलेगी। ये मास कॉन्शियसनेस वहां पर युद्ध करा रही है। मुन्ना का काम है शक्ति का इकट्ठा करना, धन आया और करेंगे इकट्ठा, जी आ गई और वासना और करेंगे, और इसको और चाहिए, क्योंकि ज्यादा शक्तिशाली टॉप ऑफ द पिरामिड होता है। और यहां पर ये हमारे यहाँ भी हिंदुइज्म में बहुत सारे मत बन गए जो कहते हैं ये गलत कर्म है, ये अच्छा कर्म है। प्रेमानंद महाराज हैं, जैसे उनके पास जाएंगे आप, वहां जाके आप क्या करेंगे, आप राम राम करते हैं, वहां भी कॉन्शियसनेस है, मास कॉन्शियसनेस। आप कहेंगे राधे राधे महाराज, आप तो राम राम कहते थे, क्यों कह रहे हो, बहुत ही ढीठ हो शायद, कह दो, लेकिन वह मास कॉन्शियसनेस है। अब आपका कोई मुस्लिम भाई मिलेगा, कहेगा हेलो हाँ जी अल्लाह अकबर, हम कहेंगे हाँ भाई साहब, यार हम तो नमस्कार करते थे, ये क्या हो गया। ये ऑटोमेटिक, या हो सकता है वही हमें कहे और कैसे हो भाईजान, कुछ भी हो सकता है। कोई सिख भाई मिलेगा, हम कहेंगे भाई गुरु, भाई कमाल है, सत श्री अकाल निकल आएगा। ये मास कॉन्शियसनेस है। आप जिस चेतना में जा रहे हैं, आप वहां के रंग में रंग जाते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे इलाके जहां युद्ध चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक वहां की कॉन्शियसनेस सेट नहीं होगी। वो कहेंगे हमारा भगवान ही सबसे बड़ा है। अभी वहां उस इलाके में लड़ाइयां यही तो चल रही हैं कि इजराइल के पास यरूशलेम है, कब्जा कर रखा है, उसी चक्कर में वहां पर लड़ाई हो रही है। वो कह रहे ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा, बस लड़ो। जहां चेतना इकट्ठा होकर के क्लेश की बात करेगी वहां क्लेश, जहां हिप्नोसिस की बात करेगी हिप्नोसिस। आपके पास ढेर सारा जो होता है वो दूसरों को अट्रैक्ट करता है। आपके पास पहला करोड़ कमाना ही कठिन है, बाकी करोड़ अपने आप आते हैं। पहला लाख कमाना कठिन है, जब खूब सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं ना, उनके पास पावर होती है खींचने की। एक चुंबक है आपके पास, 1 ग्राम खींचता है, वैसे वाले 10 चुंबक ले आओ, वो 10 ग्राम खींच लोगे। आपके अंदर कितनी चेतना है, कितना आपके अंदर चुंबक है, 1 नौकरी 4 नौकरी खींचोगे। आपके अंदर कितना चमक है, जितना चमक है उतना ही ऑरा स्ट्रांग है। इसलिए ये ऑरा का खेल है। गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इससे क्या मिलेगा। चेतना के विभिन्न तल एग्जिस्ट करते हैं। एक राम कॉन्शियसनेस है, एक जीसस कॉन्शियसनेस है, एक आपके अल्लाह की कॉन्शियसनेस है, एक ऐसे है, एक वैसे। अब वो कहेंगे नहीं जी हमारी वाली सबसे टॉप पे है। महावीर स्वामी की जो रही है वो उनके हिसाब से टॉप है, उनके जैसा त्याग कोई कर ही नहीं सकता, उनके जैसी क्षमा कोई कर ही नहीं सकता। अब वो वहां के टॉप है। तो इतने सारे तल है मुन्ना के, तो कौन सा गॉड एग्जिस्ट। सभी को चैन से रहने दो ना, लड़ाई क्यों कर रहे हो। जिस घर में आप मान लेते हैं मेरे पास घर में 4 लोग आए, वैसे फैसला कराना, आपसे फैसला कराना, हाँ फैसला करो। वहां पर उन्होंने खूब भय लड़ाइयां करी, घर में आए आधा घंटा बहस, हमने फैसला करा दिया। अब वो चले जाएंगे ना, अब मुझे मेरे घर में अपने भाई बहन पति पत्नी बहन चाचा भतीजे से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गंदगी सब लेकर गए ना,
वो वैक्यूम क्लीनिंग करने के लिए मुझे सबको बांटनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। इसलिए जहां ये फैसले होते हैं ना, वहां कुरुक्षेत्र का मैदान होता है। आपके आसपास क्या चेतना घूम रही है, वही कलेश चलेगा।